देवताओं को संग ले और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूंगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवउठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। शंकासुर जिन वेदों को हर लाया है वे सब जल में स्थित हैं। उन्हें मैं शंकासुर को मारकर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य स्वरूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग जाओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वे निश्चय अक्षत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो और हे वरुण तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्ति हो जाए। और हे अन्य देवताओं जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। कार्तिक माह में चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल लिया। जब वह उसमें न समाई तब कुएं में डाला। कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंकासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चद्री वन को गए और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं। तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गांधर्व पन्नग गुहक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादि देव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए। इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो और यह महीना भी ब्रह्मा हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मा क्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे उनकी पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातः काल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्धान हो गए और इंद्रादिक देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य सुचित से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल मिलता है। जय श्री हरिहर।